देख करके हम आज के पॉइंट को हम चलेंगे। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय। मेहरबानी से हमारे साथ निकाले, बाइबल पढ़ने वाले एक एक पढ़कर प्रभु की महिमा करें। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय, उसके 6 वचन को वहां पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु वचन कहता है, यह एक राजा के बारे में बातचीत लिखी गई है और राजा के बारे में ऐसा लिखा है। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय के 6 वचन का हम पढ़ रहे हैं। उसने बहुत से कैसे काम किए, बुरे काम किए और ऐसे काम किए जो कि यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं थे। ऐसे बुरे काम किए। किसी का मेहरबानी से आगे 21 का 14 पढ़े, क्या कहता है। 21 के 14 को पढ़े, 14 को। हाँ जी। लोगों को त्याग कर शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा। हाँ जी। और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। और क्या परमेश्वर कह रहा है 21-14 में ऐसा लिखा, इस कारण से, क्योंकि उसने क्या किया, वो काम किए जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, बुरा काम किया। तो परमेश्वर ने कहा मैं क्या करूंगा। 21-14 में ऐसा लिखा गया है कि वहां परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे पहले क्या करूंगा, इसे त्याग दूंगा। और फिर उसके आगे परमेश्वर ने कहा है कि शत्रुओं को क्या करूंगा, शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा। और प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की बात का ना मानना है भयानक है। इसे साधारण ना माने, हल्के में ना ले। यहाँ इस राजा के बारे में लिखा, इसने किया तो प्रभु ने कहा अब मैं क्या करूं, इसे त्याग दूंगा और अब मैं क्या करूंगा, इसे शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा, दुश्मन के हाथ में कर दूंगा। 22 के 11 में पढ़े, क्या लिखा है मेहरबानी से। हाँ जी। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ जी। फिर उसने याचक शापान के पुत्र अहिकाम, मिकायाह के पुत्र अकबोर। ओके, यहाँ से लिखा है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ कई समय के बाद लंबा समय चला। इसे हम आपसे कहना ध्यान से सुने, जो महत्वपूर्ण बात आपसे परमेश्वर आज कर रहा है। थोड़ा लंबा समय चला, एक के बाद एक राजा आए, नष्ट हुए चले गए। फिर एक राजा आया और उस राजा ने क्या सुना, उस राजा ने परमेश्वर की बात को सुना, उस राजा ने परमेश्वर की व्यवस्था की बात को सुना। और ऐसे लिखा, जो ही उसने व्यवस्था की बात को सुना, क्या लिखा गया, उसने कुछ किया और परमेश्वर और क्या किया। उसके 19 को पढ़े, क्या लिखा है, इसी के 19 को पढ़े, 22 का 19। इसलिए तू वे बातें सुनकर दीन हुआ। हाँ जी। और मेरी बातें सुनकर की इस स्थान और इसके निवासी को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है यहोवा की यही वाणी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो रहा है, परमेश्वर अब आपसे कहना चाहे कुछ अद्भुत बात। घर जाकर आप पढ़ना, इतिहास की पुस्तक कई बार पढ़ने बोरियत लगती है, लेकिन इतिहास की पुस्तक बहुत से संदेश हैं जो मुझे आपको उत्साहित करते हैं। यहाँ एक राजा हुआ, राजा ने एक पहले राजा हुआ, उसने क्या किया, वो सब कुछ किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, बुरा था, करता रहा। परमेश्वर ने कहा मैं इसे क्या करूंगा, त्याग दूंगा, शत्रुओं के हाथ में कर दो, नष्ट हो गया। और लगातार टाइम चलता रहा। लेकिन फिर एक ऐसा राजा आया, उस राजा के सामने क्या लाया गया, व्यवस्था की पुस्तक लाई गई, अर्थात परमेश्वर का वचन लाया गया। और जो ही उसने प्रभु का वचन पढ़ा, उसने 3 काम वहां पर किए। और परमेश्वर को उससे पहला काम क्या किया, वो परमेश्वर की वाणी सुनकर क्या हो गया, दीन हो गया। ऐसा लिखा, उसने अपने आप को झुका दिया, उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने अपने आप को दीन किया। और दूसरा उसने क्या किया, ऐसा लगा उसने अपने वस्त्र को फाड़े, अर्थात उपवास किया, अर्थात वो खुदा की उपस्थिति में चला गया। जो ही उसने परमेश्वर के वचन को सुना, उसे खुदा के वचन ने कचोटा होगा, उसने खुदा के वचन को छुआ होगा, परमेश्वर के वचन ने कुछ किया होगा। और क्या उसने कहा अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। और ऐसा लिखा, उसने वस्त्र फाड़े। और पहले समय के अंदर जब कोई व्यक्ति वस्त्र फाड़ता था या टाट बिछा करके अपने पर राख डालता था, तो दूर से कोई व्यक्ति देखता तो क्या बोलता था,
क्या समझ जाता कि ये उपवास कर रहा है, ये खुदा की उपस्थिति में है, इसने अपना जीवन संसार से अलग करके ये खुदा के साथ समय व्यतीत कर रहा है, ये प्रभु से बात कर रहा है, ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन वहां ऐसा लिखा है उसने परमेश्वर को दंडवत किया, यानी परमेश्वर को वो यहोवा के सामने झुक गया। ये सब कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या चीज हम देखते हैं? यहाँ एक ही कारण था, वो कारण था परमेश्वर का पवित्र वचन। आपसे कहना चाहते हैं, वचन ने उस व्यक्ति के जीवन को ऐसा छू लिया, ऐसा स्पर्श कर लिया कि उसने क्या किया, वो जो घमंड से भरा था दीन हो गया। परमेश्वर ने उसके वचन को इतना छुआ कि वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। ऐसा खुदा के वचन ने उसको छुआ, उसने कहा कि अब मैं दुनिया में नहीं, परमेश्वर के उपस्थित समय को बिताऊंगा। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन चीजों को बदल देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ किसको बदल रहा है? राजा को बदल रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हम ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों बताया, क्यों घटना बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन अगर आज आपने नम्रता दीनता नहीं, वो आपको दीन बनाने की सामर्थ रखता है। यदि आपको परमेश्वर आपका आराधना करने में मजा नहीं आता, आप कह रहे मुझे आराधना करने की इच्छा नहीं हो रही, आपसे कहना था ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलिए। आपके जो ही परमेश्वर का वचन जाएगा, आप आराधना करने लग जाएंगे और आप ये कहेंगे, और आराधना जल्दी क्यों बंद कर दिया आपने? और शशि से बोलते और थोड़ा गीत गाए, बजाने वालों से बोलते और बजाए, हमें तो आराधना में मजा आ रहा था, हमें ऐसा लग रहा था हम खुदा की आराधना करते चले जाए, हम उसकी महिमा की बातें बोलते चले जाए, हमें नाचने की इच्छा हो रही थी, हमें उछलने की इच्छा हो रही थी, हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम जितना भर गया था, ऐसा लग रहा था कि आज मैं गीत खाते खाते, आज मैं उछलते उछलते, आज मैं नाचते नाचते खुदा की उपस्थिति में गिर जाना चाहता हूं। तो आज मैंने परमेश्वर के अद्भुत आनंद को प्राप्त कर लिया है। आपसे कहना चाहते, वचन हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आराधना के लिए हमें तैयार करता है। और इतना ही नहीं, इस राजा ने तीसरा काम किया, अपने वस्त्र फाड़े। राजा था, बहुत ऊंची चीज थी, हल्की बात नहीं, लेकिन इसने कहा मेरे पास दौलत है, धन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे जीवन के अंदर कुछ बदलेगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मेरे राज्य में कुछ अच्छा होगा, मेरे देश में कुछ अच्छा होगा। इन सारी अच्छाई को करने की सामर्थ किसके पास है? किसके पास है? मुझे उसकी परमेश्वर पास, मुझे उसकी उपस्थिति में जाना होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, उस राजा के लिए किया वो वचन आज आपके लिए कुछ कर सकता है। अपने पड़ोसी से बोले, ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, जीवित है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। ये आपके प्राण और आत्मा काट कूदे को वार पार छेद कर उसके अंदर बड़ा काम कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया! जोरदार ताली बजाएं प्रभु के वचन के लिए। खुदा का वचन बहुत कुछ करता है। इंद्र आपसे कहना चाहते हैं, आए वचन, आए वचन पढ़े, वचन सुने। हम कहे जितना वचन को इन दिनों में परमेश्वर के लोग, आप अपने आप के लिए नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं, उनकी गवाही आप सुने, बताएंगे कि वचन को जब हमने पढ़ना चालू किया, ऐसा लग रहा है पढ़ते जाए। आपसे कहे ये वो खजाना है, यीशु नाम का खजाना आपके हाथ लगा। ये वचन वो खजाना है जो परमेश्वर के लोगों, जिसके द्वारा आप हर दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर चले। इन दिनों में हम परमेश्वर से बहुत महत्वपूर्ण बात को देख रहे हैं, जो बात आपके जीवन के लिए आशीष कारण है। जल्दी से हमारे साथ निकाले। पढ़ने वाले बहुत ध्यान से पढ़े, अच्छा पढ़े, साफ साफ पढ़े, ताकि हम इसलिए पढ़वाने वालों को अलग कर दें, ताकि आप आराम से ध्यान से पढ़े, ताकि सुनने वाले उस बात को समझ सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और उसके 4 के आखिरी लाइन को पढ़ना है।
फिर 6 की आखिरी लाइन को पढ़ना है, फिर 18 की आखिरी लाइन को पढ़ना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 4 वचन की आखिरी लाइन को पढ़े। हाँ जी, तो आखिरी 2 लाइनों को पढ़ो। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ जी, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। 6 को पढ़े मेहरबानी से। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। इसी के 14 को पढ़े मेहरबानी से। 18 को पढ़े। 6 का 18। ताकि लोग नहीं, हाँ जी, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, हाँ जी, जो उपवासी जाने। 18 इस दशा में तेरा पिता, इस दशा में तेरा पिता, हाँ जी, जो गुप्त में देखता जो है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। आपसे कहना चाहते ये महीना 7वां महीना आपके लिए प्रतिफल पाने का महीना है, प्रतिफल देखने का महीना है। और आपसे कहना चाहते हैं प्रभु का वचन 6 के 4 में, 6 के 6 में, 6 के 18 के अंतर्गत यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने पड़ोसी से कहे तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते आपका प्रतिफल आ रहा है। आप इंतजार कर रहे रिवॉर्ड की, आपसे क्या आपका इनाम आ रहा है। और अद्भुत बात यह है ये जो इनाम आ रहा है ये लोगों की ओर से नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 6 के 1 और 2 के अंदर शुरू की लाइन में देखा था तो वहां लोगों की ओर से जो मिल रहा था या नहीं मिल रहा था वो खत्म होने वाली बात है। लेकिन यहाँ प्रतिफल कौन दे रहा है? यहाँ प्रतिफल कौन दे रहा है? आपसे कहना यहाँ प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है। और अद्भुत बात है वो परमेश्वर मेरा और आपका क्या है? पिता है। वो हमारा पिता हमारा प्रतिफल दे रहा है। और हम इन दिनों में इस बात को देख रहे हैं हाउ वी कैन रिसीव दैट रिवॉर्ड। हम ये प्रतिफल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर को यहाँ परमेश्वर लिखा गया है पिता जो गुप्त में देखता है। परमेश्वर इस बात को हमने लास्ट संडे देखा था, जिसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको कहना चाहते वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमें देखता है। हालेलुया। और हम अब गीत गाते रहे कैसा है तू गुप्त को, दिखाई तो तू देता नहीं लेकिन तू कैसा गुप्त को। यानी हमारा परमेश्वर गुप्त में है और गुप्त में क्या कर रहा है? आपको देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है। यहाँ परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं वो जो प्रतिफल आज आपको उत्साहित करना चाहते हैं आप उत्साहित हो जाएंगे। परमेश्वर जो प्रतिफल आपको देने वाला है वो प्रतिफल ऐसा है, घर जाकर आप पढ़े 2 कुरिन्थियों 2:9 के अंतर्गत ऐसा लिखा है। 2 कुरिन्थियों 2:9 में वो प्रतिफल ऐसा है जिसको अभी आपकी आंखों ने देखा नहीं है, अभी आपके कानों ने उसके बारे में सुना नहीं है, अभी आपके चित्त में अर्थात आपके हृदय में अर्थात आपके विचार में भी नहीं आया है। ऐसा प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने आपके बच्चों के लिए रखा है। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने आपके बिजनेस के लिए रखा है। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर ने मेरी पत्नी के लिए, मेरी बेटियों के लिए और परमेश्वर कलीसिया के लिए रखा है। हालेलुया। एक ऐसा प्रतिफल कभी हमने अपनी आंखों से, हमने अपने कानों से, हम उसके बारे में चित्त में अभी तक विचार ही नहीं आया। हम तो सोच रहे परमेश्वर वो 30 बाई 40 की 20 बाई 50 की जमीन दे दे, वो परमेश्वर मेरा सिर दर्द ठीक कर दे, वो परमेश्वर नौकरी दे दे। इतना ही हमारे चित्त में विचार आया है। लेकिन हमारे परमेश्वर जो हमारे चित्त में चढ़ा भी नहीं वो प्रतिफल के रूप में आपको देना चाहता है। आपसे कहना उत्साहित हो या खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको ऐसा प्रतिफल देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को ऐसे प्रतिफल से भरने जा रहा है। और इस प्रतिफल से के लिए आपको पहला काम मुझे आपको क्या करना है? परमेश्वर तो लास्ट टाइम हमने देखा था और उसी को टू बी कंटिन्यू करके नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे। हमें अगर आप प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? इस बात को समझना है, इस बात को जानना है, इस बात को ग्रहण करना है कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है।
दूसरा इतिहास 16:9 को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वहां खुदा का वचन और क्लियर इस बात को बोलता है। आपसे कहना आपका प्रतिफल जब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप इस बात को ग्रहण ना करें, इस बात को समझ ना ले, इस बात को स्वीकार ना करें कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। बड़े दूसरा इतिहास 16:9 को देख यहोवा की दृष्टि हाँ जी सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। बस परमेश्वर को यहाँ लिखा, क्या लिखा है? देख और देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। आपसे कहना चाहते हैं यहोवा की दृष्टि, और परमेश्वर के वचन लिखा गया है यहोवा की आंखें क्या कर रही है? इस पृथ्वी पर फिर रही है। परमेश्वर के लोगों, उर्दू बाइबल कैसे लिखा है? खुदावन की आंखें इस जमीन पर, सारी जमीन पर फिरती है, इस सारी जमीन के ऊपर फिर रही है। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा गया है, आईज ऑफ द लॉर्ड मूविंग टू एंड फ्रो, मूविंग टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है मूविंग टू एंड फ्रो? जो इंग्लिश वाले हैं हमारे, वो अच्छी तरह इसको जानते होंगे। मूविंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि क्या कर रही है? परमेश्वर के लोगों, वो क्या कर रही है? यूं घूम रही है, यानी कि वो एक जगह दूसरी जगह पर लगातार बार बार जा रही है। जैसे कि इसका मूविंग टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है, जब आपको पता चलता है आज हमारे घर में क्या है, फर्श साहब आने वाले, ऐसा ही मान लो, है ना, और उन्होंने टाइम दिया आपको 9 बजे का, तो आप क्या करते? कई बार, है ना, क्या करते? बार बार कमरे में घूमते रहते हैं, आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं, बार बार का दरवाजे पे जाते हैं, बार बाहर जा रहे, अंदर जा रहे। फिर अगर भाई घूम रहा है तो क्या कहेंगे? पत्नी बोलेंगे आ जाएंगे, और आप तो जाएंगे, लेकिन ऐसे आपसे कहना चाहते हैं कि एक परम बात घूम एक ही जगह पर बार बार क्या करना? चक्कर लगाना। आपसे कहना चाहते हैं जो यहोवा की दृष्टि है, ऐसा नहीं कि एक बार उसने देख लिया चलो ठीक है बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रही है? परमेश्वर को मूव एंड प्रो पर लगातार वो घूम रही हैं, लगातार वो देख रही हैं, कंटिन्यूअसली वो क्या कर रही है? वो घूम रही है, घूम रही है। इस समय यहोवा की आंखें आपकी तरफ क्या कर रही है? देख रही है। ये वचन पढ़कर आनंद आ गया खुदा के लोगों। जब वचन के ट्रांसलेशन गए तो आनंद आ गया। लिखा है मूविंग टू एंड फ्रो, यानी लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर, एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या कर रही है? लगातार चलन कर रही है। आपसे कहना चाहते आपका एक भी, कहने का मतलब आपका एक सिंगल पॉइंट भी उससे मिस नहीं होगा। ही विल नॉट मिस ए सिंगल पॉइंट। एक भी आपकी चीज उससे मिस नहीं होंगे। लगातार क्या कर रही है? वो आपको देख रही है। क्या आप इससे आनंदित नहीं हैं? क्या आप इससे आनंदित नहीं हैं? परमेश्वर के लोगों, प्रतिफल पाने के लिए इस बात को जानना, परमेश्वर की आंखें लगातार परमेश्वर मुझे देख रहा है। आइए हम आगे बढ़े। प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर लोग इस बात को, दूसरी बात हमें इस बात को जानना है, परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रतिफल पाने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? हमें जानना है कि वो प्रतिफल देगा, और परमेश्वर जब प्रतिफल देगा, और सवाल यह है किसको देगा? पढ़े जी नीति वचन 11:31, 11 के 31 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी 11 का 31, नीति वचन 11 का 31। देख धर्मी को, देख, फिर क्या लिखा गया परमेश्वर के वचन में? देख, देख, ध्यान रखे, बार बार इस बात को देख। प्रभु कह रहा है इस बात को समझ, इस बात को जान ले, इस बात को देख। क्या देख? हाँ जी पढ़े। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। किसको प्रतिफल मिलेगा? किसको प्रतिफल मिलेगा? किसको फल मिलेगा? आपसे कहना चाहते धर्मी को प्रतिफल मिलेगा, धर्मी को फल मिलेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आप जो परमेश्वर के रास्तों में चल रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, धार्मिकता के अंदर चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते धर्मी को फल मिलेगा। यहाँ पर धर्मी आनंदित हो जाइए, आपको फल मिलने जा रहा है। धर्मियों आनंदित हो जाइए, आपको फल मिलने वाला है। लेकिन हमारा परमेश्वर केवल धर्मी को ही नहीं, यहाँ ध्यान रखिए, आगे एक चेतावनी है, पढ़े थोड़ा सा आगे क्या लिखा है। तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। क्या होगा? क्या होगा?
किसको लिखा है? ध्यान रखना, खुदा वचन कहता है धर्मी के लिए तो निश्चय है, इसलिए निश्चय उसके आगे लगाया नहीं, लेकिन दुष्ट और पापी के लिखा है कि याद रखना, दुष्ट को इस बात को समझाना कि उसको भी फल मिलेगा, यानी उसको भी दंड मिलेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बी अलर्ट। ये मत सोचिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, सब चलता है। आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए चलता होगा, शायद आपके परिवार के लिए चलता होगा, शायद आपने पास्टर साहब को कहा होगा, पास्टर साहब ने कहा होगा चलेगा, शायद वहां भी चलता होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं चलता। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुष्टता की राह में चल रहा है, वह लगातार गलत राह में चल रहा है, लगातार वो अपने जीवन को परमेश्वर अलग रख करके नशे में जीवन बिता रहा है, गंदे काम में जीवन बिता रहा है, दुष्टता के काम में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर की राह से अलग रह के जीवन बिता रहा है, खुदा का वचन कहता है निश्चय क्या होगा, उसको भी फल मिलेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु का पवित्र वचन रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6 वचन को अगर हम पढ़े, वहां ऐसा लिखा गया है, खुदा का वचन कहता है मनुष्य जो भी करेगा, हर एक जो काम जो मनुष्य संसार में करता है, परमेश्वर के लोगों रोमियो 2:6 में लिखा है, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला मिलेगा। आज हमारे जीवन के अंदर इस बात को, अपने जीवन को देखना है, हम कौन से काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कामों के अनुसार बदला मिलेगा। जो काम एक व्यक्ति कर रहा है, अगर एक व्यक्ति दुष्टता की राह पे चल रहा है, उसके लिए परमेश्वर के लोगों खुदा की ओर से एक दंड तैयार है, उसके जीवन के अंदर दुख और पीड़ा तैयार है। हमें अपने जीवन के अंतर्गत क्या करना है परमेश्वर लोगों, मुझे आपको इस बात को समझना है कि हमें प्रतिफल मिलेगा, और धर्मी को प्रतिफल मिलेगा तो किसको? दुष्ट को भी मिलेगा। यदि एक व्यक्ति, अगर यहाँ आप में से कोई जन है या लाइव हमें कोई देख रहे हैं, वो अपने जीवन को ठीक तरीके से नहीं चला रहे, तो इस बात को याद रखें, परमेश्वर केवल धर्मी कोई नहीं, लेकिन प्रभु का वचन धर्मी नीति वचन 11:31 में लिखा गया है, निश्चय दुष्ट को, पापी को भी क्या मिलेगा? फल मिलेगा, उसका दंड भी आएगा। आज की सुबह आइए हम अलर्ट हो जाएं, हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को समझ लेना है, हमें इस बात को जान लेना है कि हर एक जन को प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आज हमें मालूम है हम धार्मिकता की राह पे चल रहे हैं, हमें परमेश्वर प्रतिफल देना चाहता है। अब हमारे जीवन के अंतर्गत क्या है, तो लोग आज आपसे कहना चाहते हैं प्रतिफल पाने का दूसरा कदम हमारा क्या है। आप जानते हैं परमेश्वर देख रहा है, आप जानते धर्मी को प्रतिफल मिलेगा। आपसे कहना चाहते हैं इतना ही जानने से और इतना ही समझने से प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज बहुत से लोगों के जिन्हें प्रतिफल नहीं आ रहा, कारण क्या है? वो ये तो जानते हैं परमेश्वर देख रहा है, वो ये भी जानते हैं प्रतिफल भी देगा, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं करते हैं। वो केवल इस बात को जानते हैं, हाँ हमें मालूम है परमेश्वर प्रतिफल देगा, हमें मालूम है सही राह चलना चाहिए, हमें मालूम है गलत राह गलत है, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कर रहे, इस कारण से उनके जीवन में प्रतिफल नहीं आ रहा। आज आपसे कहना चाहते हैं एक है परमेश्वर के लोगों, एक ऐसा जन परमेश्वर के लोगों है जो क्या करता है, वो ये मानता है कि परमेश्वर है, वो ये जानता भी है कि परमेश्वर सब बातों को देख रहा है, और इतना ही नहीं, वो ये भी बात को जानता है कि परमेश्वर एक ही है, ये भी वो जानता है। और इन सारी बातें जानने के बावजूद भी परमेश्वर को वो प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप ये जानते हैं परमेश्वर एक है, आप ये जानते हैं परमेश्वर देख रहा है, आप ये जानते हैं वो धर्मी को प्रतिफल देगा। अगर इतना ही जानकर रुके हुए हैं, आज कई लोगों के जीवन में क्या दिक्कत, वो यही रुके हुए हैं। वो जानते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जन को, ऐसे प्राणी को, ऐसे क्रिएचर को परमेश्वर क्या कह रहा है। निकाले याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़े। यहाँ पर आपको कहना चाहते बड़ी ही अजीब बात देखने को मिलती है, एक ऐसी बात देखने को मिलती है। ये क्या देखने मिलता है? यहाँ एक जन है जिसके बारे में लिखा है, हाँ पढ़े जी, 2:19, याकूब 2:19। हाँ जी, विश्वास है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा भी क्या विश्वास रखते हैं? एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा को मालूम है, दुष्ट की ताकत को मालूम है,
शैतान की ताकत को मालूम है। क्या मालूम है? परमेश्वर तो एक ही है। परमेश्वर तो, अरे परमेश्वर तो, अपने पड़ोसी को हिला के बोले भाई परमेश्वर तो एक ही है। दुष्ट आत्मा ये जानती हैं। आपसे कह रहा दुष्ट आत्माओं के मालूम है एक ही परमेश्वर, और इसी कारण से परमेश्वर को क्या होगा, दुष्ट आत्माओं को मालूम है एक ही परमेश्वर है, और उस एक ही परमेश्वर का वचन का प्रचार यहां किया जा रहा है। वो आप में से कुछ लोगों को क्या लाने की कोशिश करेगा, कुछ लोगों को सुलाने की कोशिश करेगा, नींद लाने की कोशिश। इसलिए अपने पड़ोसी को बोले सोना मत, जाग जा, जागता रहे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले, जितने लोग सो रहे हैं वो जोर से बोले। अरे मरवाओगे तुम यार। जितने लोग जागे हुए वो जोर से बोले। सुना कीजिए, आवाज साफ नहीं आ रही क्या भाई? पीछे आवाज साफ नहीं आ रही? पीछे आवाज साफ है? विकास भाई तक, राकेश जी तक साफ है? तो भाई सोने वालों ने इतनी तगड़ा बोले। बोलो गलती होगी भाई साहब। ढंग से सुनो भैया, ढंग से सुनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों एक ही परमेश्वर दुष्ट आत्मा को मालूम है। वो क्या करती हैं? थरथराती। इसीलिए तो परमेश्वर के लोगों आज संसार के अंदर लोगों के जीवन में, एक व्यक्ति शराब की दुकान में जा रहा है, उसे कोई मना करता है क्या? एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई से मना करता है क्या? लेकिन जो ही एक व्यक्ति कहां जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, लोग क्या करने लगते हैं? मना करते, बोले वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां उनका छुटकारा है। शैतान को मालूम है एक ही परमेश्वर है, और खुदा के वचन लोग आपसे कहना चाहते हैं, ये दुष्ट आत्मा भी जानती है एक ही परमेश्वर, विश्वास भी करती है, लेकिन इन्हें और वो थरथराती भी है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जन को परमेश्वर क्या कह रहा है? 20 पढ़े भाई, क्या लिखा है इसी का? 2:20। पर हे निकम्मे मनुष्य, निकम्मे मनुष्य। क्या खुदा कह रहा है? खुदा कह रहा है तू विश्वास करता है कि परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, तू भी, वो भी थरथराती, तू भी थरथराता है। खुदा क्या कह रहा है? तू क्या है? निकम्मा है। आपसे कहना चाहते हैं, यहां तक जो व्यक्ति ये विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, ये विश्वास करता है कि परमेश्वर प्रतिफल देगा, ये विश्वास करता है परमेश्वर धर्मी को प्रतिफल देगा, यहां तक तो पर मैं, आप और मैं तो क्या सोचते हैं? ठीक है। लेकिन अगर यहीं कोई व्यक्ति रुक गया तो प्रभु क्या कह रहा है? बोला तू निकम्मा है। तू क्या है? निकम्मा है। तू किसी काम का नहीं है, तेरा कोई, तेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। आज कई लोग यहाँ रुक गए हैं और इस कारण से उनके जीवन में प्रतिफल नहीं आ रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आप प्रतिफल चाहते हैं, आपको प्रतिफल पाना है, तो आपको ये जानने के साथ साथ कुछ और है जो आपको करना है। आपसे कहना चाहते, पहला कदम आप और मैं पहले कदम के द्वारा, दूसरे कदम के द्वारा छत पर पहुंच नहीं सकते। अगर हमें छत पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? आखिरी सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हमारे धर्म, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हमें प्रतिफल दे, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को देखना है, आपको तीसरा कदम चलना होगा। और आज हम उस तीसरे कदम के बारे में, तीसरा कदम क्या है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 29 वर्ष को हम पढ़े। परमेश्वर के लोगों, तीसरा कदम क्या है? पहला कदम क्या है? हमें जानना है कि परमेश्वर देख रहा है। दूसरा कदम क्या है? परमेश्वर जरूर से जरूर प्रतिफल देगा। तीसरा कदम क्या है? पढ़े। हाँ जी, 2:29 2:29 पढ़े। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी हैं, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है। किसके बारे में जानते हो? आप जानते हैं यीशु धर्मी है, जानते हैं? क्यों जी? डैनियल सर जानते हैं यीशु धर्मी है, जानते हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। मोहित जी पूछते रहिए, और डैनियल सर मोहित जी पूछते रहिए, है ना? आपके दोस्त है, आपस में आप दोस्त साथ ला बैठे हैं, तो दोस्ती निभाओ, पक्की दोस्ती निभाओ। दोस्ती हम क्या कर देते हैं? बाहर तर करते हैं, चर्च में हम क्या करते हैं? हम अकेले ही आशीष पाने के सोचते हैं। पड़ोसी को भी क्या करें? आशीष लेने दे। सारी आशीष डैनियल साहब आप ना ले लें, मोहित भाई सारी आशीष मत ले लें, दोनों लें। हालेलुया। तो आप तो क्या करें? दोनों ले, एक ही ना ले। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्या है? धर्मी है, हम इस बात को जानते हैं। और जी आगे, तो यह भी जानते हो, यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। वह उससे।
आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह मुझे आपको इस बात को समझना है, हमें अगला क्या करना है, जान करके रुक नहीं जाना, लेकिन अगला क्या करना है, हमें धर्म का काम करना है, हमें अपने कार्य को एक्शन देना है, हमें अपने जीवन के अंदर एक एक्शन दिखाना है, हमें केवल वहां रुकने जान करके समझ कर रुकना नहीं, अब हमें क्या करना है, हमें धर्म के काम को करना है। परमेश्वर लोगों आपसे कहना चाहते हैं, आपको धर्म के काम को करना है और लगातार उस धर्म के काम को करते चले जाना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इस बात के प्रत्येक चेतावनी को भी समझे, हमें अगर प्रतिफल चाहिए, परमेश्वर लिखा गया है जैसा वो धर्मी है तो हम भी धर्मी हैं, और वो क्या करेगा, हम जो उससे जन्मे हैं, अगर हम उससे जन्मे हैं तो हमें क्या करना है, हमें धर्म के काम को करना है। परमेश्वर के लोगों प्रतिफल तब आएगा, परमेश्वर लोगों प्रतिफल तब आएगा जब हम उन काम को करेंगे। परमेश्वर हमारे काम को प्रतिफल देगा, और इस काम के लिए हमें अलर्ट रहना है। प्रभु का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय अगर आप निकालोगे, वो वचन मुझे आपको एक अलर्ट करता है। आज बहुत से लोग हैं जीवन के अंदर, वो इस जगह पर आ गए हैं। कई लोग तो क्या है, धर्म का काम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कई लोगों के जिन्हें प्रतिफल ना आने कारण क्या है, पढ़े यहेजकेल 18 का 24 पढ़े, हाँ जी, 18 का 24। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम, हाँ जी, वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, दुष्ट के सब घृणित काम के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, हाँ जी, उसमें से किसी का भी स्मरण न किया जाएगा, उसमें किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, हाँ जी, उसके कारण वह मर जाएगा। उसके कारण वह, आपसे कहना चाहते हैं, हमें प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू स्टार्ट टू डू द रिचुअल वर्क, हमें धार्मिक धर्म के काम करना प्रारंभ करना है, और हमें इस काम को करते चले जाना है, करना है, लेकिन फिर क्या करना है, उसे करते चले जाना है। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों क्या हो रहा है, यहाँ परमेश्वर कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म के काम को प्रारंभ तो किया, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धर्म के काम करे और वो करे, लेकिन फिर क्या, एक समय उसका ऐसा आ जाए, वो अपने धर्म के काम से फिर जाए, रुक जाए, वो उन धर्म के काम को करना रोक दे, उसे लगे कुछ कारण कुछ भी हो सकता है। कई लोग धर्म का काम करना इसलिए रोक देते हैं कि उन्हें प्रतिफल नहीं मिला। कई लोग धर्म का काम क्यों करना रोक देते हैं, इसे लोग देते हैं, मेरा पड़ोसी तो क्या है, गलत काम करके उसने क्या कर लिया, मुझसे बड़ी बिल्डिंग बना ली, मैं क्यों धर्म का काम करूं। कई लोग जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से रुक जाते हैं। यहाँ लिखा अगर, परंतु जब धर्मी अपने धर्म के काम से फिर कर क्या करने लगे, टेढ़े काम करने लगे। उसने कहा मुझे भी झूठ बोलना है, मुझे भी चोरी करना है, मुझे भी गलत काम करना है, मुझे भी, अरे उसने प्रमोशन प्राप्त कर लिया, क्या क्या, एक जीरो ही तो बढ़ाया, और उसने ये कर लिया, बिल बुक में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, उसका प्रमोशन हो गया। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, और सर ने कहा ऐसा तो चलेगा, करना ही पड़ेगा। आपसे कहना चाहते हैं, आज लोग समझौता कर रहे हैं, हमें समझौता नहीं करना है। अगर वो ऐसा करने लगे, इसे शो करें, बस दिखा के रखें, अगर वो रहे, परमेश्वर प्रवचन कहता क्या होगा, नंबर 1 पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा, उसने जितने भी धर्म के काम किए हैं उनका स्मरण मिट जाएगा, नहीं रहेगा। आज कई लोगों के जीवन की स्थिति यही है। कई संसार के अंदर लोग कह रहे हैं, हाँ हमने कई लोगों से, आप भी लोग मिलते होंगे, हमें मिलते होंगे, और कई लोगों से मिलते, उनसे बात करते हो, कहते हैं पास्टर साहब आपको पता है उस बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, हाँ क्या, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो क्या था, एक समय इतनी प्रार्थनाएं करता था, दौड़ दौड़ के प्रभु की उपस्थिति में जाता था, आज क्या, आज वो रुक गया, आज वो बस बाहर तो छोड़ो, घर भी प्रार्थना नहीं कर रहा। आपसे कहना चाहते उसके काम का स्मरण खुदा की उपस्थिति में नहीं रहता है। प्रभु कहता है कि मेरे सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो भी धर्म के काम उसने किए हैं, जो भी काम उसने परमेश्वर के नाम के लिए किए हैं, उन्हें क्या, उनका स्मरण नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे पास ऐसा थोड़ी ना है, मैंने उस व्यक्ति ने उस समय तो ऐसा कुछ किया था, उसके कारण से ये हो गया, उसके कारण से, क्या प्रभु याद नहीं करेगा? आपसे कहना चाहते हैं, याद, हाँ या ना, क्या सोचते हैं जी? हमें ऐसा लगता है, कई लोग सोचते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, प्रभु अन्याय थोड़ी है,
पर जो हमने उन दिनों में प्रभु के लिए किया उसे तो वो याद करेगा। परमेश्वर के लोगों, आइए एक वचन के द्वारा आपको बताएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 22 वचन को अगर पढ़ें, वहां पर परमेश्वर के लोगों यहाँ एक व्यक्ति है, एक जन है, और ये छोटे मोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा खतरनाक जबरदस्त आदमी है। और ऐसे व्यक्ति हैं, पढ़े जी 7 का 22। उस दिन हाँ जी, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया। हाँ पढ़े भाई पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ये कौन है? ये किसके वाद कर रहे हैं? किसके साथ बातचीत है? ये डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, तुझे मालूम हम कौन है? हम साधारण लोग नहीं है। कौन है हम? वो हैं जिन्होंने हम तेरे नाम से हमने बोला, हमने भविष्यवाणी की। ओ प्रभु, हमने उसके लिए कहा, ये तेरे जा अगले 3 महीने बाद तेरे बच्चा हो जाएगा, जा अगले 3 महीने बाद तेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, जा 6 महीने बाद हो जाएगा। और हमने कहा और ऐसा ही हुआ भी। हम कोई साधारण लोग थोड़े। प्रभु क्या बात है, क्या कर रहा है? हम साधारण नहीं है। और फिर आगे वो क्या कह रहे? हम वो है, हमने क्या किया? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। हमने कहा यीशु के नाम से भाग, और दुष्ट आत्मा भागी। हम खुदा तो हमें हल्का समझ रहा है क्या? हम हल्के लोग नहीं है। और हमने क्या किया? तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए, अद्भुत काम किए, अद्भुत काम किए। और प्रभु ने क्या कहा? पढ़े जी 22-23 को पढ़े, इसी का 23। प्रभु ने कहा वेल डन, बहुत बढ़िया। अरे ऐसे लोग हो तुम, तो बहुत बढ़िया लोग हो। 23 को पढ़े, क्या लिखा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। उनसे कहा जाए, क्या कहेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे हुक्म करने वालों, मेरे पास से भाग जाओ। अरे भैया, वो कह रहे हैं हमने कौन सा हुक्म कर दिया? आज आपसे कहना चाहते हैं, 23 को लेकर के लोग क्या करते हैं? लोगों को भरमाते हैं। क्या है? इन्होंने क्या कुकर्म किया? इन्होंने क्या कुकर्म किया भैया? इन्होंने कौन सा कुकर्म किया? 3 कुकर्म के बारे में निकल लिखा है। कौन सा कुकर्म किया इन्होंने? पहला कुकर्म क्या किया? यीशु के नाम से भविष्यवाणी की। दूसरा कुकर्म क्या किया? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। तीसरा क्या किया? आशय। और कई लोग कहते हैं ये कुकर्म वाले हैं। तुम्हें बता वो लोग आज क्या कर रहे हैं? अरे वहां मत जाना, वहां तो क्या है? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। और यीशु कह रहा है ऐसा काम करने वाले कौन है? अरे कुकर्मी है। वहां मत जाना, उस जगह मत जाओ। बीमार, अरे बीमारी तो आती है ना, बीमारियों के लिए कोई चंगाई नहीं है। आपसे कहना चाहते आज लोग बोल रहे हैं, बाहर नहीं बोल रहे, हम कह रहे चर्च की बात कह रहे हैं, सभाओं में लोग बोल रहे हैं, चर्च में लोग बोले, पुलपिट से लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसे ये करने वाले कौन है? कुकर्म करने वाले लोग हैं, ये गलत काम है। हमें नहीं मालूम आपने कितनों ने सुना है, हमने सुना है। कई लोग बोलते हैं बोला वहां मत जाना, वहां तो क्या है? गड़बड़ सड़बड़ बोलते हैं। वहां तो क्या है? यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते। वहां तो क्या? वहां तो पता नहीं क्या नाचने लग जाते लोग। और ये कुकर्म करने वाले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम कई बार इन वचनों को पढ़ते हमें लगता हाँ बात तो सही है, सही बात तो सही। यीशु मसीह ने उन्होंने क्या कहा? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, भविष्यवाणी की, भाष्य काम के। यीशु ने कहा कुकर्म करने वालों। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं यीशु ने इन काम के लिए कुकर्म नहीं कहा। अगर दुष्ट आत्मा को निकालना कुकर्म होता तो यीशु मसीह तो सबसे बड़ा हो गया। उसने तो क्या किया? ना जाने कितनों की दुष्ट आत्मा को निकाला। अगर भविष्यवाणी करना कुकर्म होता तो ना जाने यीशु मसीह ने कितनी भविष्यवाणी की, वो लोगों ने की अलग। अगर कुकर्म परमेश्वर आश्चर्य कर्म काम होता, यीशु ने तो ना जाने कितने आश्चर्य कर्म लिखे। प्रभु का वचन कहता है अगर सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में लिखा जाता दुनिया में पुस्तक कम पड़ जाती। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, आपको कहना, अगर आपको कोई बहका रहा है, गलत शिक्षा में लेकर जा रहा है, तो आपसे कहना चाहते दुष्ट आत्माओं को निकालना आपका अधिकार है, आपको निकालना है। आपसे कहना प्रभु के नाम में अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, आप भविष्यवाणी करें, ये खुदा की ओर से एक वरदान है। अगर आप प्रभु के नाम में होकर अद्भुत काम कर रहे, करते चले, ये कुकर्म नहीं है। क्या कुकर्म है? इसको थोड़ा सा अगर ऊपर पढ़ेंगे आप, परमेश्वर के 20 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां यीशु मसीह क्या कह रहा है।
21 को पढ़े, 21 को। हाँ जी, जो मुझे हाँ जी, मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर के लोग, ये लोग क्या थे? इन लोगों ने इन्होंने यीशु के नाम दुष्ट आत्मा को निकाली थी? क्या सोचते, निकाली थी? नहीं, बिल्कुल निकाली होगी। क्या इन्होंने यीशु के नाम भविष्यवाणी की? इनकी भविष्यवाणी सही हुई होगी? 100% सही होगी। इन्होंने आश्चर्य कर्म किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर के अंदर चल रहे थे। जब आप प्रभु में चलते हैं, अब इन दिनों में आप प्रभु में चल रहे हैं, हाल आपसे कहना चाहते हैं, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप यीशु के नाम से भविष्यवाणियां करेंगे। केवल पास्टर साहब की बात नहीं करे, आपकी बात करे। अपने पड़ोसी से बोले, आपकी बात कर रहा है। यीशु मसीह आपके लिए बोल रहा है। आप बोले, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु के नाम से आप भविष्यवाणी करेंगे, यीशु के नाम से आप आश्चर्य कर्म करेंगे, बड़े बड़े कर्म करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, लोग वो लोग थे जिन्होंने क्या क्या, ये चलते रहे, लेकिन फिर क्या, एक समय आया, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा से दूर हो गए। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है कि जो जैसे वो धर्मी है, जैसे यीशु धर्मी है, मैं आप भी धर्मी है, तो अगर हम पिता की इच्छा में चलना चाहे, पिता की इच्छा ये है, हमें धर्म के काम करना है, हमें धर्म के काम करना है और परमेश्वर के लोगों को करना है और फिर करते चले जाना है, रुकना नहीं है। आपको अपने धर्म के काम को रोकना नहीं है। प्रभु का वचन रोमियो 2 और उसके 7 को पढ़े तो वहां ऐसा लिखा गया। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते, आपको प्रतिफल चाहिए तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? धर्म के काम करना होगा। और 5वां पॉइंट बोले तो आपसे कहना चाहते, उसे लगातार करना होगा। रोमियो 2 का 7 पढ़े भाई, क्या कहता है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में स्थिर रहता है। 10 को पढ़े, क्या कहता है इसी के? परंतु महिमा और आदर, महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, जो भला करता है, जो भला करता। आपसे कहना चाहते हैं, रोमियो 2:7 और 2:10 कहता है कि जो इन कामों में 2 का 7 में क्या लिखा है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर, यानी कि स्टैंड, स्थिर का मतलब है उसमें बना रहकर, टिका रहकर, लगातार आगे बढ़ता चला जा। आपको धर्म के काम करना है और फिर करते चले जाना है। आपको धर्म काम स्टार्ट करना है और फिर करते चले जाना है, स्थिर रहना है, लगातार करते चले जाना है, लगातार करते चले। आप और मैं कुछ ये नहीं कर सकते, पास्टर साहब मैंने पिछले दिनों में 10 घंटे प्रार्थना कर ली, बस नहीं। अगर आपने पिछले 10 घंटे प्रार्थना की है तो आने वाले दिनों में भी आपको करनी होगी। आप उससे नहीं रुक सकते। धर्म के काम क्या है? परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, धर्म के काम 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला भाग धर्म का है आत्मिक धर्म के काम, और दूसरे जो है हम प्रभु में होकर के जो संसारिक धर्म के काम करते हैं। आत्मिक धर्म के काम क्या है? 5 आत्मिक धर्म के काम है। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 वचन पढ़ना या वचन का, और नंबर 3 संगति, नंबर 4 देना, और नंबर 5 है लोगों को सुसमाचार प्रचार करना। आपसे कहना चाहती धर्म के काम और भी हैं, लेकिन आपसे कहिए मोटे मोटे 5 विशेष काम है। इसका मतलब आपको मुझे क्या करना है? प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते चले जाना है। आप एक दिन की प्रार्थना में निर्भर नहीं हो सकते। आपको संगति करनी है और लगातार संगति करनी है। आपको प्रभु के नाम में देना है और लगातार देते चले जाना है। आपको प्रभु के नाम के अंतर्गत परमेश्वर लोगों को वचन सुनाना है और सुनाते चले जाना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपको कहना चाहते, खुदा के लोग उत्साहित करना चाहते। आपको नहीं मालूम आपका एक किसी व्यक्ति के पास जाकर प्रभु का बताना किसके जीवन को बदल सकता है। अपने आप को हल्का ना समझे। यहाँ हम बहुत से भाई बहनों को जानते, उनके जीवन को जानते हैं। उन लोगों ने ऐसे लोगों को जिनके पास हम भी नहीं गए, वो लोग उनके पास पहली बार गए और खुदा ने उनके जीवन को बदल दिया। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के बहनों, परमेश्वर मेरे भाइयों, परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों, आपसे कहना चाहते हैं आपको इस कार्य को करते चले जाना है। आपको नहीं मालूम आपका एक खुदा का वचन किसी को बताना उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को, उसकी पीढ़ियों को चेंज कर सकता है।
अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को अपनी परिस्थिति देखना बंद कीजिए, ये बोलना बंद कीजिए मैं कमजोर हूं, ये बोलना बंद कीजिए मैं नहीं कर सकता, ये बोलना बंद कीजिए नहीं हो सकता। आपसे कहना आप कौन हैं, मैं कौन हूं। प्रभु का वचन फिलिपियों 4:13 क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है। आपको सामर्थ कौन देता है? अरे कौन देता है? आपका खाना देता है क्या? आपकी नौकरी देती है क्या? नहीं, आपको मुझे सामर्थ यीशु देता है। अगर वो सामर्थ देता है तो उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप में मैं और आप अकेले हैं, लेकिन उसमें हो करके परमेश्वर को किसी ने कहा मैं और आप संसार में 0 हैं, लेकिन जब यीशु हमारे सामने खड़ा हो जाता है हम 0 से 10 बन जाते हैं, और 10 अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं जब तक मैं और आप संसार में हैं हम 0 हैं, कुछ नहीं है, शून्य है हमारा कोई। लेकिन जब हमारे साथ खुदा खड़ा हो जाता है क्या होता है? परमेश्वर के लोग हम सबसे बड़े हो जाते हैं। आपसे कहना आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे सामर्थी हैं। आपको कहना आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके द्वारा लोग बचाए जा सकते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का राज बढ़ सकता है, आपके द्वारा परमेश्वर कार्य हो सकता है। ये मत कभी सोचे मेरे 2 रुपए से क्या होगा। आपको नहीं मालूम परमेश्वर के लोग आपका 2 रुपए, आपके 20 रुपए, आपके 5,000 रुपए, आपके 1 लाख रुपए, आपके 1 करोड़ रुपए, आमीन तो बोलते रहें। परमेश्वर के लोगों हर चीज की खुदा के सामने वैल्यू है। कभी मत सोचे ओ मैं क्या, मेरा आपसे कहे वो कभी कुछ नहीं कर सकता। जो ये कहता है पास्टर साहब मैं कुछ करना चाहता हूं, एक बार मेरे पास आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। जब आ जाएगा तो वो चला जाएगा। ऐसे लोगों को देखा है, जब आ जाता है तो क्या है, वो चले जाते हैं। वो क्या पास समय क्या करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, अरे नहीं, करने वाले कर डालते हैं, करने वाले जो है वहां से कर देते। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जिन गवाहियां हैं, गवाहियां हैं, लोगों ने शुरुआत डॉक्टर डीजे दिनाकर जो खुदा के पास चले गए, उनकी गवाही है उन्होंने 7 रुपए से खुदा को देना चालू किया, क्योंकि उनकी 700 रुपए उनकी तनख्वाह थी, वहां से 7 से देना चालू किया। करोड़ों के अंतर्गत उन्होंने खुदा के राज्य के लिए दिया। आपसे कहें जब आप 7 नहीं दे, जो एक व्यक्ति 7 नहीं दे सकता वो 70 भी देना मुश्किल है। लेकिन अगर आज आप 1 लाख भी दे रहे हैं, हम कहें 1 करोड़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसका मतलब अरबों खरबों आपके पास आने जा रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम को करना है, हमें धर्मी बनना है, धर्म के काम करना है और करते चले जाना है। यीशु मसीह ने परमेश्वर लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके पहले वचन में प्रार्थना के बारे में क्या कहा। यीशु मसीह ने लूका 18:1 में कहा, उसने प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। इसके बारे में क्या कहा? पढ़े 18:1 को, क्या कहा जी? फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के सामने अपनी विनती को लेकर आते रहना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर से बात करते रहना। कभी परमेश्वर से बात करना बंद मत करना। आपकी परमेश्वर से कभी लड़ाई ना हो। कई बार हमारे बचपन, कई लोग क्या करते हैं, जैसे बचपन के अंदर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं परमेश्वर के साथ कर। छोटे बच्चों जानते क्या करते हैं? छोटी सी लड़ाई हुई तो कुट्टी, आप तुझसे बात नहीं। कई लोग खुदा के साथ अब्बा कुट्टी खेल रहे हैं, है ना? अब्बा समझते हैं ना, क्या यही खेल रहे हैं। अब अलग कुट्टी, खुदा नहीं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा से कुट्टी ना करें, उससे अब्बा रहें। हालेलुया। वो हमारा अब्बा पिता है। हालेलुया। वो हमारा बना रहे, वो कुछ भी कहे, वो हमारे परमेश्वर को वो तो नहीं, लेकिन कहीं से हमारे सारे रास्ते बंद हो जाए फिर भी कहे खुदा तेरे साथ अब्बा है, तेरे साथ। हम कई बार आप और मैं, अब पुराने बातें हैं, परमेश्वर बचपन हम सब कहते ना, बोले ये तो क्या है, लंगोटिया यार है, बोले इनमें कभी लड़ाई होती नहीं। आइए यीशु हमारा क्या बन जाए, लंगोटिया यार, हमारा वो दोस्त बन जाए जिससे कभी हमारी लड़ाई ना हो। कुछ भी हो जाए वो हमारे जीवन में कुछ भी होने दे, करने वाला वही, कुछ भी होने दे, हम उससे अलग ना होंगे, हम उससे के साथ बने रहेंगे। या मत छोड़ना, मांगते रहना, कहते रहना, बोलते रहना। परमेश्वर को भी समय नहीं है आपको ऐसी गवाहियां बताने के लिए, लेकिन एक गवाही जरूर आपको हम बताएंगे। पंडित धर्म प्रकाश जी की, परमेश्वर के लोगों, उनके जीवन के बारे में अगर हम पढ़े तो आपको पता चलेगा उनके जीवन को बदलने के लिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था,
भक्त सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक प्रार्थना पुष्कर के अंतर्गत पुष्कर नदी में जाकर की, उन्होंने कहा परमेश्वर होने दे इस जगह से तेरे लिए कोई खड़ा हो जाए, तेरे लिए ऐसा जन खड़ा हो जाए तो तेरी महिमा कारण बने। और परमेश्वर के लोगों, भक्त सिंह दास जो प्रभु के सेवक थे, उनकी खुदा ने दुआ को नकारा नहीं। और पुष्कर जैसे क्षेत्र जहां पर क्या है, जहां पर तमाम प्रकार से इतना कठोर है, किसी और का नाम लेना जहां कठोर है, वहां से खुदा ने पंडित धर्म प्रकाश नाम के व्यक्ति खड़ा किया। ये झूठी घटना नहीं, आप पुष्कर जाकर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं कि पंडित धर्म प्रकाश की जीवनी, आपको पता चलेगा वो पंडित परिवार से थे। उनके घर के अंतर्गत बहुत से ऐसे काम होते थे जो प्रभु के वचन से ठीक नहीं थे, लेकिन खुदा ने उनको बदल दिया। और जब उनको बदल दिया खुदा के लोगों, उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा करना चालू की। लोगों तक, देश नहीं विदेशों तक खुदा के पास हो गए। और इतना ही नहीं प्यारे परमेश्वर, भक्त सिंह के बारे में, भक्त सिंह जो प्रभु के दास थे, वो क्या करते थे, एक डायरी लिखते थे। अपनी डायरी में वो क्या लिखते थे, जिसके लिए प्रार्थना करते उसके लिखते, मैंने इसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना को सुना, टिक 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 को करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था, बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के पश्चात लोगों ने डायरी को पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति के आगे क्या था, टिक का निशान नहीं था। लेकिन जब लोगों ने खोज की, पता किया, तो प्यारे पर पता लगा जिस दिन भक्त सिंह संसार छोड़ गए, सेम डे उस व्यक्ति ने भी यीशु को ग्रहण कर लिया। आपसे कहना चाहते, आपकी हर एक प्रार्थना, आपकी अप्रार्थना की, आपकी हर प्रार्थना जो आपने की है, एक एक पॉइंट का उत्तर आने वाला है। आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। आपसे कहना चाहो, हमारे लिए भक्त सिंह के समान हमारी आंखों के बंद करने के बाद नहीं, हम अपनी आंखें खुली आंखों से अपने प्रार्थना के उत्तर को देखेंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, धर्म के काम को करना और करते जाना, धर्म के काम को करना और करते जाना। आज की सुबह आपको उत्साहित करके हम बोलना चाहते, खुदा के लोगों, आइए, आप प्रतिफल देखना चाहते हैं, आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर तैयार है। इन दिनों के अंदर हम क्या करें, हम जाने, हम समझे, हम ग्रहण करें और हम करना चालू करें। करना होगा, आपको इस काम को करना होगा, और जब आप इस काम को करेंगे आपको प्रतिफल मिलेगा। आखिरी वचन बोलकर हम बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़े। हमें कब तक 2:10 का आखिरी 2 लाइन पढ़े ताकि आपको समझ में आए। परमेश्वर लोगों, हम मुझे आपको परमेश्वर काम को करना है, परमेश्वर के कार्य को करना है। कब तक करना है, पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2:10 की आखिरी 2 लाइन को पढ़ दें। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ जी, प्राण देने तक, सुने, प्राण देने तक विश्वासी रहे, हाँ तो जी, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण देने तक, जब तक यीशु ना आ जाए, हमें क्या, या तो हमें नहीं मालूम, हम तो विश्वास करते हैं कलीसिया का हर जन उठाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को लंबी आयु दे रहा है। परमेश्वर के लोग, हमारे कलीसिया के अंतर्गत बड़ी बड़ी उम्र के परमेश्वर के लोग प्रभु ने लोग दिए हैं। हमारी आंटी वीरा है, हमारी आंटी कमला है। 70 आंटी 8 पार कर गए क्या, कितने, 76, 8 बोल दिया तो 8 तो आ ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 76 हमारी आंटी ने पार कर ली है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे आंटी परमेश्वर देवी तो छोटे होंगे, क्यों जी, क्यों 80 है? और यार ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 80 पार। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास कर, चिंता ना करें, क्या होगा, अपन उठाए जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारी आंटी परमेश्वर दे 80 की है। आपसे कहना चाहते हैं, हम विश्वास करते हैं, मैं आप उठाए जाएंगे। हालेलुया। और जब तक हम उठाए ना जाएं, जब तक यीशु ना आए, हम क्या करें। परमेश्वर खुदा का वचन कहता है, विश्वासी रहे। हम एक दिन के विश्वासी नहीं बनना, एक महीने के मत बनना, एक सप्ताह के मत बनना, एक साल के मत बनना। ये नहीं है, ओ पास्टर साहब मैंने 2010 के अंदर का, आपको पता है मैंने कितना दिया। गुड, आपने प्रभु के लिए प्रार्थना की, वचन की, सुसमाचार संगति, एक भी आपने 40 दिन की प्रार्थना, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, 2024 में आपने किया। लेकिन आपसे हम अपेक्षा करते हैं 2027 में भी करें, 28 में भी करें, 29 में करें, यीशु ना आए तब तक करें। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, खुदा हमसे ये चाहता है। आइए हम ऐसा करें। और फिर क्या होगा, फिर हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, हमें
प्रतिफल देगा। आप प्रतिफल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आपने कैसे प्रार्थना की है, इसका कोई महत्व नहीं आपको प्रार्थना करते समय आप यहाँ चर्च में आकर प्रार्थना किसी ने देखा है या नहीं देखा है। आपने जब खुदा के राज्य के लिए दिया है, आपने मुट्ठी बंद करके दिया, मुट्ठी खोल के दिया है, आपने लिफाफे में दिया है, हमारे घर आकर दिया है, आपसे कहना इसका कोई महत्व नहीं। महत्व ये है क्या हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। कई बार कई लोग कहते हैं पास्टर क्या देना, अरे खुदा का वचन कहता है, और कई लोग देते नहीं है, बोले दिखावा हमें पसंद नहीं है। तो दिखावा नहीं है तो बिना दिखावा कर दो काम। कई लोग मजेदार बहुत है, कई लोग ज़्यादा ही आत्मिक हो जाते हैं। आज ज़्यादा आत्मिक ना बने, जैसा कि परमेश्वर के लोग वहाँ लोग थे, 3 लोग थे। पहले लोग ने क्या क्या, अपने धन को लिया और क्या क्या, एक बड़ा सर्कल बनाया। उसने कहा परमेश्वर मैं उछाल रहा हूँ, जो सर्कल में आ जाए वो मेरा और जो बाहर चल जाए वो तेरा। बड़ा सर्कल बनाया और क्या हुआ, बड़ा है तो ज़्यादा अंदर और बाहर कम। उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। दूसरा आया, उसने छोटा सर्कल बनाया, क्या कहा उसने, प्रभु जो बाहर हो वो मेरा और सर्कल के अंदर वो तेरा। और उसने उछाला, सर्कल छोटा सर्कल था। तीसरा आत्मिक था, उसने कहा परमेश्वर तू सामर्थ्य है और क्या करता है, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला तू है, लाजर को जिलाने वाला तू है। परमेश्वर सर्कल वलकल की बात अपन करते नहीं, कोई सर्कल नहीं। प्रभु परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है। मैं, मेरी तनख्वाह है ऊपर उठा रहा हूं, जितना तुझे लेना ले ले, नीचे आ जाए वो मेरा। आज इतने आत्मिक हो जाते हैं कि लोग, हालेलुया। तो आपसे कहना चाहते हैं आत्मिकता में इतना ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, हमें करना है। आपसे कहना, प्रभु के वचन में लिखा गया है, वहां अगर याकूब के 2 अध्याय को पढ़े, वहां से लिखा गया है कि तू अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा। कोई विश्वास नहीं, विश्वास कर्म की डिमांड करता है। आप विश्वास करते हैं खुदा आपके प्रबंध करेगा, खुदा के लिए कुछ करके दिखाएं। आपको विश्वास है आपका परमेश्वर सामर्थ्य है, उसे पुकारे, आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपसे कहना कोई समस्या ऐसी नहीं जो खुदा ठीक ना कर सके, ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो खुदा ना खोल सके। और आपको कहना चाहते हैं ऐसा कोई परमेश्वर की ताकत नहीं जो खुदा के खोले हुए को बंद कर सके। और हम ये घोषणा करते हैं आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के द्वार को खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने आपके लिए चंगाई के द्वार को खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने आपके परिवार को जोड़ा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष का परंपार वर्षा की है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आप परमेश्वर के लिए काम करते जाना, बड़ी आशीष आपकी आ रही है। शशि मेहरबानी से आगे आ जाए। परमेश्वर के लोगों, हमारा लास्ट संडे है, नेक्स्ट संडे चौथा संडे होगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के साथ आइए, इन दिनों के अंतर्गत आइए, हम धर्म के काम में अपने जीवन को बिताएं। प्रार्थना करें, जितना हो सके प्रार्थना करें, जितनी हो सके संगति करें, जितना, हाँ बैठ सकते हैं भाई आप लोग, जितना हो सके संगति करें, जितना हो सके प्रभु के राज्य के लिए। आपको हम नहीं कह रहे कि आप बहुत दें, जितना जहाँ से स्टार्ट करना चाहते दें, जितना हो सके सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर के लोग इन कामों को करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप ये कहना चाहते, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है, आपकी हर प्रार्थना को उत्तर आने जा रहा है। आपने क्या खुदा से मांगा है, परमेश्वर आपके लिए वो रास्ता खोल रहा है। आइए मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।